हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझना और आपको उससे काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो लास्ट के कुछ दिनों में हमें क्या करना चाहिए, है ना? ये सीक्रेट्स कुछ हैं, अगर आपने फॉलो कर लिए तो मेरा मानना है कि हर बच्चा एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है एग्जाम में। और आप जो डरते हो ना, उसी डर के कारण कई बार आपका रिटर्न एग्जाम बिगड़ जाता है और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरी बातें सुनने के बाद ये गारंटी है कि ये आपका एग्जाम नहीं बिगड़ेगा। आप बहुत अच्छे से अगर चीजों को फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, आप गलतियां क्या करते हो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना? जिससे, और मैं बता रहा हूँ, ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल अननेसेसरी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे लोगों से ले लेते हो जिन्होंने कभी खुद वो चीज फेस नहीं की, है ना? और वो आपको ज्ञान देते हैं। लाइक, मान लो हम दो दोस्त हैं, है ना? मैं लाइक बहुत पढ़ता रहता हूँ, दिन भर पढ़ता हूँ और मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं पढ़ता, लेकिन हम दोनों ने कैट का फॉर्म भरा है। ठीक है, वो मुझसे आके क्या बोलेगा कि कैट तो अपने बस की नहीं है। तो बस ये जो वो दिमाग में डालेगा ना, वो नेगेटिव थॉट्स है। या हमारा कोई भी रिलेटिव या ऐसी कोई बात करेगा तो वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस देने से रोकेंगी। या वो बोलेगा यार कैट के क्वेश्चन तो 40 मिनट में तो सेक्शन करना बहुत मुश्किल है, या आपने कहीं देख लिया कि 40 मिनट में करना तो बहुत मुश्किल है। ये सब चीजें बहुत आपको दिक्कत कर देंगी। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपकी काफी हेल्प करेंगी। तो पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यार ये पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है। और दूसरा, जितने भी आप लोगों में से लोग डर रहे हैं कि यार मैथ्स तो हमसे बन ही नहीं रही इस टाइप की, उनको भी बता देता हूँ कि वो मैथ्स वाला सेक्शन आप कैसे करना कि आप बहुत अच्छी रैंक ले आओ। कट ऑफ वट ऑफ की तो अपन बात ही नहीं करते, है ना? अब देखो, अप्रोक्सीमेटली जितना सुना है, 12,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, मतलब मान के चलते हैं 10,000 बच्चे भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, ये लोग 500 लेंगे। वो 500 में कैसे आना है, इसकी आज बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझना। चलो शुरू करते हैं आज का काम फिर। ठीक है, तो अभी तक हाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बस ये चीज कर देना यार। ठीक है, और अगर आप लोगों को इंदौर की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो 2026 मई, 4 मई को, तो आप हमारा कोर्स जाके यहाँ से जरूर परचेस कर सकते हो अगर आपको लगता हो कि आपकी उस लेवल की तैयारी अभी भी नहीं हुई है तो हमारी वेबसाइट पे जाओ www.catipmet.com/ipmet2026। और अगर उसके नेक्स्ट ईयर आप किसी को सजेशन देना चाहते हो, है ना, तो catipmet.com/ipmet2027। ठीक है, चलो अब काम की बात। पहले बात कर लेते हैं कि पैटर्न कैसा रहेगा, है ना? तो देखो, 3 पार्ट है। सबसे पहले आपको वीएआरसी आएगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पे आपको लॉजिकल रीजनिंग, है ना, वो बेसिक रीजनिंग। और थर्ड में क्यूए प्लस डीआई। ये 3 पार्ट में आपको पेपर आने वाला है। ध्यान से समझो। अच्छा, एक चीज अच्छी हुई, टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है मतलब इसमें भी वो आपको 30 मिनट दे रहा है, इसमें भी वो आपको 30 मिनट दे रहा है, और इसमें वो आपको 60 मिनट दे रहा है। ये तो आपको पता ही है। वीएआरसी और एलआर की अभी बात करें, ध्यान से चीजों को समझना। अभी जो मॉक टेस्ट आया था इनका, है ना, सैंपल पेपर जो दिया है, उसमें मैंने जब अपने बच्चों से बात की, ऑब्जर्व किया, तो इन दोनों में बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कई बच्चों के तो इसमें 30 आउट ऑफ 30, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है वीए और एलआर में। तो एक काम आप करना। अच्छा, अब तो सेक्शनल टाइम लिमिट है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि इस सेक्शन में ज्यादा टाइम देना है, इस सेक्शन में कम, क्योंकि अब तो वो फिक्स हो गया है। तो कोशिश करना आप अभी जो भी करो, है ना, प्रॉपर ऐसा रिवीजन करो कि इसके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस थे, उन टॉपिक्स पे अच्छे से कंसंट्रेट कर लो। अगर उनमें से कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, ध्यान रखना मैं वीएआरसी की और एलआर की बात कर रहा हूँ, तो उन टॉपिक्स को कर लो। अभी भी वक्त है, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, और प्लस आपने अभी तक जो भी किया है उसका रिवीजन कर लो। तो कोशिश करो कि ये जो 2 सेक्शन है, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। कट ऑफ वट ऑफ की मत सोचना। सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, लेकिन इसमें अगर आपने कट ऑफ की सोची तो हो सकता है ओवरऑल आपकी जो टॉप 500 बच्चे ये जो लेंगे उसमें हो सकता है आप ना आ पाओ। तो आपको तो टॉप 500 भी नहीं सोचना, आपको तो टॉप 50 सोचना है। 80 सीट्स है ना, हम टॉप 50 की सोचेंगे। छोटी बात करनी नहीं है ना? तो इसमें आप कोशिश करो मैक्सिमम जितना स्कोर आ जाए। अच्छा, मैक्सिमम के चक्कर में अब एक चीज ध्यान रखना,
कई लोग आपको बताते नहीं है। तुक्का मत लगाना, तुक्का बहुत भारी पड़ता है, ठीक है? जो बने सिर्फ उसी को करना। तुक्का गलती से भी मत लगाना, और खास तौर से वीएआरसी में। ये जो बेस्ट ऑफ 2 होता है ना, आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि यही आंसर है, लगा दे। विश्वास करो, वो घर पे जब देते हो तो वो अंतरात्मा की आवाज़ सही होती है, लेकिन जब वही क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करोगे, तो वही आपकी अंतरात्मा की आवाज़ गलत हो जाएगी, ठीक है? तो अंतरात्मा की आवाज़ से आंसर नहीं लगाए जाते, ये तो कहीं अपना जो भी स्टडी रूम हो ना, वहाँ पे लिख लो कि अंतरात्मा की आवाज़ से आंसर नहीं लगाए जाते, है ना? जिसमें माइनस मार्किंग हो, वो भी 1/3, ठीक है? तो इन 2 सेक्शन में ऐसा करो। है ना? अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा, अभी तो सब्जेक्ट वाइज़ बता रहा हूँ। उसके अलावा ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैं खुद कैट के पहले करता हूँ और जो इस बार भी किया था। तो इमेजिन करो कि आम जो फैकल्टीज़ थे हमारे साथ के भी जो हैं, अलग-अलग इंस्टीट्यूट के, वो 9 टू 10 क्वेश्चन्स ही करके आए, मैक्सिमम लोग, है ना? और इधर हमारे बच्चों ने तक 12-13 करीब किए, ठीक है? तो वो सब चीज़ें डिफरेंस बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? तो पहले इसका समझ लिया अपन ने। अब हम बात करते हैं क्यूए प्लस डीआई की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में डरे हुए हैं, ठीक है? अब देखो क्यूए और डीआई में क्या करना है, यहाँ से मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा बताता हूँ। अब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे सैंपल क्वेश्चन में भी दिख रहे हैं, जो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं, ठीक है? लाइक लिमिट का क्वेश्चन दिख गया है, ठीक है? थोड़ा रिलेशंस के क्वेश्चन दिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा इनवर्स दिख गई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ दिख गया है। तो अगर आप ध्यान से सोचो, सब कुछ डिटेल में करने जाओगे, तो फिर आप आईआईटी का एग्ज़ाम नहीं दे दो, है ना? अब इतना ही सब पढ़ना है तो आईआईटी दे दो, ऐम में जाके क्या करेंगे? ठीक, तो अब उसको ध्यान से सोचो टैकल कैसे करना है। इसके पहले एक चीज़ आपको एक कहानी समझा देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि इतना हम लोग जो डर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की, अभी जो इस साल कैट हुआ है ना? उसमें आउट ऑफ 22 क्वेश्चन्स क्वांट, है ना? आउट ऑफ 22 क्वेश्चन्स जो बहुत फेमस फेमस इंस्टीट्यूट है, आप यूट्यूब पे जिनको देखते होगे, है ना? उन तक की फैकल्टीज ने आउट ऑफ 22 8 9 10 क्वेश्चंस किए हैं, वो भी पूरे सही है कि नहीं पता नहीं, ठीक है? तो सोचो, अब मेन चीज, जब कोई फैकल्टी भी आउट ऑफ 22 50% भी नहीं कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब दूसरा हम आते हैं एम इंदौर के रिटर्न एग्जाम पे। एम इंदौर में आपने देखा होगा कट ऑफ कितना जाता है, मैक्स टू मैक्स भी ले, 30 शॉर्ट आंसर का मान लो, 30 एमसीक्यू का मान लो, मोटा मोटा एक बता रहा हूँ। अब कोई कमेंट में ये नहीं बताना नहीं इस बार तो 40 गया था या इस बार 20 गया था। ऑन एन एवरेज अपन 30 शॉर्ट आंसर और 30 उसका मान लेते हैं। 30 का मतलब है 15 फोर द 60, और 15 क्वेश्चन इधर मान लो और उधर वो पूछता है 30, है ना? तो 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन में आप 7 क्वेश्चन कर रहे हो दोनों सेक्शन में, 7 और 7 14, 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर लो, है ना? तो 45 में आप 15 क्वेश्चन करके आपका कट ऑफ निकल जाता है। 20 क्वेश्चन करे आपने ओवरऑल आउट ऑफ 45, तो आपके 80 मार्क्स हो गए। ध्यान से समझना, आप धीरे-धीरे आ रहे हैं। बहुत तेज बच्चा भी होगा ना, बहुत तेज, है ना? तो वो शॉर्ट आंसर में करता है 10, है ना? 10 फोर द 40, और इधर मान लो 20 कर दिया आउट ऑफ 30, है ना? तो इधर इसके हो गए 80, यानी ओवरऑल 30 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स, और क्वांट में 120 मार्क्स ठीक-ठाक माने जाते हैं। ठीक है, फिर तो आप 150 160 भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक 120 एक डिसेंट अच्छी रैंक वाला स्कोर है। ये अपन अच्छी रैंक की बोल रहे हैं, कट ऑफ वाली बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ तो आपका वो 60 मार्क्स में ही निकल गया, लेकिन 120 आपकी एक अच्छी रैंक दिलवा सकता है। अब 120 में भी आपने आउट ऑफ 45 कितने किए, 30 क्वेश्चंस, मतलब 15 तो छोड़े हैं ना आपने वहां पे भी। और जो फर्स्ट रैंक भी ला रहा है ना 45 तो वो भी नहीं कर रहा, वो भी आई थिंक 35 अप्रॉक्स क्वेश्चन करेगा। जो एक अलग से आते हैं उनको तो ऐसे ही दूर से नमस्कार है ना? बाकी 35 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है आउट ऑफ 45, तो आपके 140 मार्क्स हो जाते हैं क्वांट में, है ना? 10 तो आप फिर भी छोड़ रहे हो, 35 करके भी हो सकता है आपकी टॉप 5 में रैंक आ जाए क्वांट में, 10 वहां पे भी छोड़। वो सोच जिसकी अच्छे से डेवलप हो गई है कि टफ एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, बस उसने जंग जीत ली। मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अभी जैसे बाकी जो लोगों ने 9 टू 10 क्वेश्चन ही किए,
है ना? मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे। मैंने क्या किया, जो-जो टफ दिखा उसको तुरंत छोड़ते गया, है ना? जो आसान दिखा उसको खट-खट करते गए। मैं क्या करता हूँ, मैं 2+2 टाइप के क्वेश्चन ढूँढता हूँ, है ना? तो 1 सेकंड लगना है। बाकी लोग क्या करते हैं, वो 32 के पास मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करने बैठ जाएँगे। मैं इसको देखते से ही छोड़ दूँगा। भाई +3 मुझे इसमें भी मिल रहा है, +3 इसमें भी मिलेगा, तो मैं इसको क्यों ही करूँगा? अगर मैं इसको करूँगा तो ये तो मेरी, है ना, बेवकूफ़ी है। मेरे को तो 2+2 करना है ना, ये आपको समझना है। अब देखो, ये आपको मैंने कहानी बता दी। अब अगर आप ध्यान से सोचो, आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस तो इसने डीआई के देने, है ना? और क्यूए के मान लेते हैं 22 देगा। मोटा-मोटा यही 4-4 के 2 सेट हो जाएँगे इसमें। अब बता रहा हूँ पेपर कैसा ये देगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? पेपर में क्या आएगा, अलजेब्रा इसकी टफ रहेगी, हायर मैथ्स वाले जो टॉपिक्स हैं, मैट्रिक्स और इन सब के थोड़ा-सा वो हो सकता है टफ दे दे। बीच-बीच में उसमें आसान क्वेश्चन आपको ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? अभी हमारा कंसंट्रेट किस पे हम कंसंट्रेट करेंगे? अब इसमें पहले कट ऑफ की बात कर लें शुरू के आधे घंटे में, 60 मिनट्स है, ध्यान से समझना मेरी ये बात। 60 मिनट्स में आप पहले 30 मिनट्स पे फोकस करो। इन 30 मिनट्स में जैसा अगर इनकी सैंपल पेपर में जो टीआई थी वैसी रही, तो ये 8 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स में कर डालो, है ना? कैलकुलेटर वो देगा ही, तो हाथ से कैलकुलेशन मत करना। प्लस अब आते हैं इन 22 क्वेश्चंस पे। इन 22 में देखो 3 अप्रॉक्स क्वेश्चन परसेंटेज से थे, है ना? मैं गारंटी से दे एक चीज बोल रहा हूं, अगर ये टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन में ये मेहनत खूब करवाएगा, यानी वो आरसी टाइप का, सॉरी, कितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे बन जाएगा। लेकिन हाँ, मेहनत करके बनेगा, कैलकुलेशन हो सकता है बहुत ज्यादा हो, तो वो कैलकुलेटर भी दे रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन कर लेना जैसे आपके जो फेवरेट टॉपिक हो, है ना? किसी का अलजेब्रा फेवरेट होगा, किसी का अर्थमेटिक फेवरेट होगा, ज्योमेट्री के नॉर्मल अगर क्वेश्चन दिख जाए तो, है ना? तो मेरा मानना है 8 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, और ये आउट ऑफ 22, अगर आपने 7 क्वेश्चंस भी कर लिए, है ना, अर्थमेटिक और जो भी आपके फेवरेट टॉपिक है, या 7 भी छोड़ो, मान लो इनमें 15 मिनट लगे, बचे 15 मिनट्स, है ना? 15 मिनट में 2 मिनट पर क्वेश्चन माने, तो वैसे 7 हो जाता है, लेकिन मान लो 4 भी कर लिए, आप 12 क्वेश्चंस आराम से शुरू के आधे घंटे में कर सकते हो, अगर प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के जाओ तो। अगर आपने 12 क्वेश्चन कर दिए ना, आपका ये कट ऑफ वाला सीन तो निकल गया। मतलब कोशिश होनी चाहिए शुरू के आधे घंटे में कट ऑफ वट ऑफ से आप ऊपर निकल जाओ। ये छोटी-छोटी बातों पे हमें दिमाग अपना नहीं लगाना है, ठीक है? अब आपका ये 12 क्वेश्चन्स हो गया 30 मिनट्स में, है ना? हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। सबसे पहला काम जो करना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, लोग डीआई के क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। लाइक अभी भी कई बच्चों ने देखा होगा वो डीआई के 3 पाई चार्ट बने हुए हैं। अरे ये तो टफ लग रहा है। बस अगर आपने सोच का देख के कि ये टफ लग रहा है, फिर खत्म है बात। लेकिन वो आसान थे क्वेश्चन, है ना? इवन ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं थी उनमें तो। अगर आपने 12 टू 15 क्वेश्चन कर लिए ना, आप मान के चलो आपका शुरू के आधे घंटे में कट ऑफ निकल गया। और मान एक और चीज़ बोल दूँ, 12 नहीं भी हुए, अगर आपने 8 ही कर दिए आधे घंटे में, तो कट ऑफ तो आपका 8 में भी निकल जाएगा, कट ऑफ की चिंता मत करना। अब जो आपके आखिरी के आधे घंटे बचे, है ना? उसमें कंसंट्रेट आपको करना चाहिए, वो जो 30 मिनट्स है, अगर इसमें मैं 4 क्वेश्चन भी 4 मिनट भी पर क्वेश्चन मान लूँ, 7 टू 8 क्वेश्चन्स आप ज़रूर कर सकते हो, जो मीडियम लेवल के मिलेंगे, ठीक है? तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चन्स, 12 प्लस 7 19 या 20 क्वेश्चन्स, 19-20 अगर 20 किसी ने सही किए ना, वो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ टॉप 10 रैंक अप्रॉक्स में आएगा, जिस हिसाब से इनका सैंपल पेपर था, ठीक है? तो अगर आपने 20 क्वेश्चन्स भी कर दिए, और जो 10 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको जो टॉपिक नहीं आते उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, जो आते हुए भी टफ लग रहे हैं। 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्या ही पूछेगा इधर-उधर के टॉपिक से, है ना? तो आप 20 क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो क्वांट में प्रॉपर स्ट्रेटेजी से, और बचे हुए जो 10 हैं, उसमें वो सारे क्वेश्चंस आ जाएँगे जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हुए हैं, तो उस पे ध्यान मत दो। आखिरी के समय में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है? नया,
तो अगर आपने मेरा सॉल्यूशन भी देखा हो तो क्वांट के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने डाल दिए और नेक्स्ट जो 14 क्वेश्चन है वो तो बहुत आसान है। शुरू के 16 में सारे टफ मैंने कवर कर लिए, तो वो 16 देख लो, अगले 14 मैं कल परसों में डाल दूंगा, तो वो भी देख लेना। तो आपका सैंपल पेपर में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये चीज समझ में आ जाएगी। तो दरअसल मेरी स्ट्रेटेजी से जो चलते हैं वो लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो वो पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। अब एक नई बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ये सब। तीसरा आता है इस बार कैट। कई लोग होते हैं जो आखिरी समय तक मॉक देते हैं। मॉक बहुत सारे देने चाहिए, है ना, आई एग्री, लेकिन आखिरी समय तक मॉक नहीं देना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो? मेरा पर्सनल मानना है आखिरी के 2-3 दिन पूरा रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये 1 या 2 दिन की पढ़ाई से नहीं निकलते। तो आप ऐसा कुछ अलग से नहीं कर लोगे 1 या 2 दिन में जो आपने पिछले 1 साल से नहीं किया होगा। तो आखिरी के 1-2 दिन में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक, मेरे ख्याल से जो टारगेट होना चाहिए आपका, वो थर्सडे तक, या मेरा तो फिर भी पर्सनल मानना है वेडनेसडे तक अगर जितने मॉक देना है दे लो। जितने भी नहीं, एक आध दो ही अब दो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। मैक्स टू मैक्स थर्सडे दे देना। बाकी उसके अलावा आपको अब करना क्या चाहिए, आपको अब आपने पिछले 1 साल में जो भी पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करना चाहिए। एक भी नया क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मेरे अब वीडियो कोर्स जितने लोगों ने लिया हुआ है और जितने लोग मुझसे बात करते रहते, सबको एक चीज पता है। मैंने उनसे आई थिंक 15 डेज अप्रोक्स पहले ही बोल दिया था कि अब नया मत पढ़ो। सॉरी, जो भी नया पढ़ना है अब तुम 15 दिसंबर के बाद पढ़ना, इंदौर के लिए। तो आई थिंक मैंने बहुत पहले बोल दिया था, 15-20 दिन पहले, कि अब नया पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा दिया है वीडियो कोर्स में जितना है, अब बस उतना ही कर लो जितना अभी तक पढ़ा था। तो उन्हीं शीट्स को 2-3 बार लगा लो, है ना। आपने जो भी अपने नोट्स बना के रखे होंगे उनको अच्छे से पढ़ लो, थ्योरी रिवाइज करो। ज्यादा से ज्यादा काम आपका थ्योरी और कंसेप्ट रिवाइज पे होना चाहिए। क्वेश्चंस तो देखो बहुत अथाह होते, कितने ही कर लोगे, ठीक है। हाँ, नए क्वेश्चन करने तो 13 दिसंबर के बाद करते रहना। अभी जो आखिरी का 1 हफ्ता है उसमें आप देखो कि आपने जो भी नोट्स बनाए वो कर लो। प्लस हाँ, इसमें क्या करना चाहिए, लाइक मैं भी जो करता हूँ, आज अपने सीक्रेट्स बता रहा हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता रहता है कि किस किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है। तो कैट के 1 हफ्ते पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे इस बार भी जो लास्ट मॉक मैंने दिया था, कैट संडे को था, तो उसके पहले वाले संडे को मैंने लास्ट मॉक दिया था। उसके बाद पूरे हफ्ते मैंने कोई मॉक नहीं दिया। मैंने क्या किया कि मेरे को हर टॉपिक का पता है कि इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में मैं थोड़ा-सा अटक जाता हूँ, है ना? तो मैं शीट्स स्क्रॉल करता हूँ सारी अपनी, उसमें उन टाइप के क्वेश्चंस को कर लेता हूँ जिसमें थोड़ा-सा अपन स्पीड कम है या कंसेप्चुअल थोड़ा-सा कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। वो क्वेश्चन, और शीट्स में एक अच्छी चीज़ है कि उस पर्टिकुलर टाइप के 2-3 क्वेश्चन लगातार मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन समझा, उससे लगातार 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो वो हो जाता है। तो आखिरी के जो 4-5 दिन हैं आपके पास, टॉपिक वाइज़ एक तो रिवीजन करो और उन टॉपिक में देखते जाओ, और आपको बैक ऑफ द माइंड आपको पहले से पता होगा कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन में आप अटक जाते हो। तो आप बस वो क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लो, और वही क्वेश्चन रिवाइज़ करो जो आप पहले कर चुके हो। आपके पास जो भी मटेरियल है किसी भी इंस्टीट्यूट का है, उसी टाइप के क्वेश्चन को उसी मटेरियल से रिवाइज़ करो, जिस टाइप में आप अटकते हो, काम हो जाएगा। और एकदम फ्राइडे को ज़्यादा पढ़ना मत, हल्की-फुल्की थ्योरी रिवाइज़ कर लियो, चले गए अगले दिन सैटरडे एग्ज़ाम देने। तो उम्मीद है थोड़ा-सा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अभी तक अगर सुन रहे हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है? चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।